पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम पर है। तो लोग बदलाव की मूड में तो हैं। अब ये तो जनता पर निर्भर करता है। और मुझे एक शंका है कि जब बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहा है तो असम में 1 फेज में क्यों? असम फिर से सरकार वहां रिपीट होगी और शेष राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन। बंगाल में बिना कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, ये तय है, मान के चलिए। बोले होंगे भाई, मौला मौलवी हर कोई बोलता है, वो लोग भी बोलते हैं, कोई नई बात तो है नहीं उसमें से। सबसे ज्यादा मैं ही काम करता हूँ और सबसे ज्यादा आप लोग मुझे ही टारगेट करते हैं। ठीक नहीं लगता है जब कोई काम करने वाला अगर आगे आ रहा है तो लोगों को उम्मीदें बन रही है। दीदी लोगों को भी हमसे, अगर हमारे विभाग में तो 42,000 सही है, हमें उनके लिए हम टैब दे रहे हैं। 1 मुश्त हमने पेमेंट किया, 42,000 रुपये हमने दिया 9 मार्च के अवसर पर। तो इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं? महिलाओं को, जो ट्राइब्स महिला है, उरांव महिला, अभी नाम याद नहीं हो रहा है, अभी आप पूछ लिए, नंगे करके दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। और उस समय भी जेएमएम की कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था, आप सबको ध्यान में होगा। शिबू सोरेन ने उस पर क्या बोला था? जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज नहीं है धरती पर, उन्होंने ऐसी बातें कहा था कि इस प्रकार की घटनाएं होते रहती है। ग्रिड में हमारे पास प्राप्त ब्लड है, रांची में है और जमशेदपुर में है। तो क्राइसिस हो रहा है, अन्य जिलों में तो क्राइसिस हो रहा है, मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। निविदा निकाल दी गई है, टेंडर हो गया है, हर जिले में ब्लड सेपरेशन यूनिट लगेगा। क्योंकि यहाँ हम 15वीं 16वीं शताब्दी की ओर लोगों को ले जा रहे हैं, तो अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई आप इनको, बच्चों को पीछे मत ले जाओ, आगे ले जाओ, उनको उचित शिक्षा मिले ताकि वो तरक्की कर सके, दुनिया में विकास के रास्ते में आगे बढ़ सके, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलत कर रहा है इसमें। कुछ नहीं, आप एक नंबर डायल कीजिए, ब्लड आपको मुहैया मिल जाएगा। अब उसी का काम है कि ब्लड डोनेशन कराए, उसी का काम है। हाँ, उसकी सारी जिम्मेवारी मैं उनको पेमेंट दूंगा और मैं उससे कार्य लूंगा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हो गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम पर है। तो लोग बदलाव की मूड में तो हैं। अब ये तो जनता पर निर्भर करता है। और मुझे एक शंका है कि जब बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहा है तो असम में 1 फेज में क्यों? 9 अप्रैल को है ना वहाँ, 9 अप्रैल को है वहाँ और काउंटिंग 4 मई को है। तो इतना लंबा गैप, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल मुझे लग रहा है। ये नहीं होना चाहिए। असम में भी 2-3 फेज में चुनाव कराते, अच्छा लगता। आप 1 फेज में करा दे रहे हैं, वो भी 9 तारीख को, और इतना 4 मई को वोटिंग होगा। तो कुछ ना कुछ शंका मेरे मन में है। आई डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट, बट जो शंका था मैंने जाहिर कर दिया। इतना जरूर है कि बंगाल में बिना कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, ये तय है, मान के चलिए। असम में हम लोग सरकार बनाएंगे, ये मेरा वर्डिक्ट है, ये पर्सनल मैं बोल रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि ने भी इच्छा जाहिर की है 31 सीटों पर असम में चुनाव लड़ने की। इरफान जी व्यक्तिगत तौर पे कैसे देख रहे हैं इस डिमांड? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार तो हुआ है और हमारे आला कमान खुद रांची आकर, झारखंड आकर हेमंत सोरेन जी से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने कितना वेट दिया है। तो हम कांग्रेस पार्टी ने जो सीट का बंटवारा मैं देख रहा था, उसमें कुछ सीटें छोड़ा गया है, तो वार्ता होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच की बात है। आपको लग रहा है बात बन जाएगी? बात बनना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटिव है कि भाजपा को रोकना है, आपस में नहीं उलझना है। बिहार में जो जिस तरह की घटनाएं घटी थी, आपने देखा होगा, कांग्रेस वो दोहराना नहीं चाह रही है। असम में कांग्रेस ने सीट खाली रखा है, आलाकमान बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी बात करेंगे, रास्ता निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। साहब, आपको भी जिम्मेदारी मिली है, आप भी खुद जाएंगे आसाम प्रचार के लिए। देखिए, मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अगर पार्टी आसाम भेज रही है तो निश्चित तौर पर जो दायित्व मिला है
ईमानदारी से काम करके हम अपना रिजल्ट देंगे। वहाँ पर जनता को हम मोटिवेट करेंगे कि देखिए भाजपा से विकास नहीं हो सकता। बीजेपी एक सवाल कर रही है कि इरफान जी जब विपक्ष में थे सेविका सहायिका आंगनबाड़ी दीदियों का हमेशा मुद्दा उठाते थे, आज सड़क पे इरफान जी भूल गए। मैं क्यों बोलूँगा, सबसे ज़्यादा मैं ही काम करता हूँ और सबसे ज़्यादा आप लोग मुझे ही टारगेट करते हैं। ठीक नहीं लगता है जब कोई काम करने वाला अगर आगे आ रहा है तो लोगों को उम्मीदें बन रही है। दीदी लोगों को भी हमसे, अगर हमारे विभाग में तो 42,000 सही है, हमें उनके लिए हम टैब दे रहे हैं। 1 मुश्त हमने पेमेंट किया, 42,000 रुपये हमने दिया 9 मार्च के अवसर पर। तो इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं वो लोग। तो और मैया को 2,500 नहीं गलत। देखिए आप लोग, यही तो कॉन्सेप्ट में बता दूं आपको, 2,000 रुपये तो हम लोग उनके मानदेय देते हैं, लेकिन जितनी स्कीम हम चलाते हैं उसके तहत वो करीब इंसेंटिव देते हैं, उसके तहत उनको 15 से 16,000 रुपये हो जाता है। तो अच्छी बात है ना, हम स्कीम चलाते हैं, योजनाएं चलाते हैं, हर स्कीम में हम उनको टैग करते हैं, उनको पैसा मुहैया कराते हैं। तो वो हमारी बहनें हैं और बहनें के साथ हम हैं। और मेरे विभाग की जहाँ तक बहनें, अभी देखिए आने वाले दिनों में हम सभी बहनों को टैब देने जा रहे हैं। कुछ लॉन्चिंग ऐप हम देंगे, ऐप के माध्यम से भी उनको रोजगार हम देंगे। धन्यवाद। सर, खून की कमी हो गई है अचानक राज्य में, भयंकर स्कार्सिटी है। और रिप्लेसमेंट थोड़ा समय लगेगा। जब से चाईबासा की जो घटना घटी उसके बाद से कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया, कोर्ट ने भी निर्देश दे दिए कि नहीं इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। दूसरा है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि आप ब्लड मुहैया कराइए, ब्लड दीजिए। अब लोग ब्लड मांग रहे हैं, ब्लड दे नहीं रहे हैं। हमारे पास तो कोई कंपनी है नहीं कि मैन्युफैक्चर होता है ब्लड, कोई ब्लड देगा उसी ब्लड को हम लोग मुहैया कराते हैं। तो अब ब्लड को जो रिक्वायरमेंट होता है थैलेसीमिया के पेशेंट को या किसी को लोगों को, तो ब्लड को हम लोग सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन यूनिट हम बना रहे हैं। तो उसी प्लाज्मा को जो बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है उसी ब्लड को हम चढ़ाएंगे। तो जब ब्लड को हम लोग सेपरेट करेंगे तो वो मशीन जो है अभी गिरिडीह में है, गिरिडीह में हमारे पास प्राप्त ब्लड है, रांची में है और जमशेदपुर में है। तो क्राइसिस हो रहा है, अन्य जिलों में तो क्राइसिस हो रहा है, मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। निविदा निकाल दी गई है, टेंडर हो गया है, हर जिले में ब्लड सेपरेशन यूनिट लगेगा। दूसरा है, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये जो ब्लड का जो क्राइसिस है ना, तो किसी के पास सोच तो है नहीं, आप जानते हैं 20 साल तो कुछ हुआ नहीं यहाँ। अभी हम झारखंड इस राज्य का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ कॉल सेंटर जो हम खोल रहे हैं, टोल फ्री नंबर भी हम दे रहे हैं। एक कंपनी को हम लाए हैं यहाँ, अभी उनसे मेरी वार्ता हो रही है। पूरे राज्य में वही ब्लड देगा हर जगह। अब वो नहीं कि ब्लड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, आप एक नंबर डायल कीजिए, ब्लड आपको मुहैया मिल जाएगा। अब उसी का काम है कि ब्लड डोनेशन कराए, उसी का काम है। हाँ, उसकी सारी जिम्मेवारी मैं उनको पेमेंट दूंगा और मैं उससे कार्य लूँगा। एक अच्छा झारखंड के लिए पहला एक ऐसा स्कीम मैं दे रहा हूँ जिससे लोगों को खून की कमी अब नहीं होगा। एक कॉल सेंटर के माध्यम से हेडक्वार्टर रांची में होगा, अन्य जिलों में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगा, ब्लड कहाँ से आएगा, कैसे लेगा, क्या करेगा, सेपरेशन यूनिट कहाँ पे लगना है, वो सारा काम देखिएगा। धन्यवाद। तो फिर आप अपने विफलता को आप फिर से अपोजिशन के ऊपर आप ढाल दे रहे हैं, तो इससे आप बचेंगे नहीं और इससे आपको कोई छोड़ेगा भी। सर 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है सर, बंगाल, असम कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप इस बार देखेंगे कि बंगाल में रिजल्ट बढ़िया होगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनी है। असम फिर से सरकार वहाँ रिपीट होगी और शेष राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन मजबूती के साथ उभरेगी और आश्चर्य नहीं कि तमिलनाडु में भी सरकार बने। आप लोग जाएंगे सर प्रचार के लिए सर? निश्चित से अगर आता है वो तो आप लोगों से छीनता हुआ जा रहा है। हेमंत सोरेन वहाँ लगातार ठीक जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आदिवासी है इसकी लड़ाई लड़ी। अरे लड़े, उनको कौन रोक रहा है भाई? मैं कह रहा हूँ आज जिनके साथ यहाँ सत्ता में बैठे हुए 10 साल पहले तो उन्हीं लोगों की सरकार थी, लगातार उन कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है वहां पर। तब उन्होंने ट्राइब को कोई याद नहीं किया।
आज अगर मैं आपको एक घटना सुनाऊं, आप सबको ध्यान में होगा कि जब असम में वहां के ट्राइबल लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। महिलाओं को, जो ट्राइब्स महिला है, उरांव महिला, अभी नाम याद नहीं हो रहा है, अभी आप पूछ लिए, नंगे करके दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। और उस समय भी जेएमएम की कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था, आप सबको ध्यान में होगा। शिबू सोरेन ने उस पर क्या बोला था? जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज नहीं है धरती पर, उन्होंने ऐसी बातें कहा था कि इस प्रकार की घटनाएं होते रहती है। उन्हीं के पुत्र आज पी ट्राइब को लेकर के बड़ी दर्द है। अच्छी बात है, वो जाए वहां लड़े और उनकी समस्या का समाधान करे, उसमें क्या दिक्कत है? सर, जहाँ अंदर में मंत्री लोग फंस रहे हैं, सत्ता विपक्ष के विधायक ही संतुष्ट हो जा रहे हैं सरकार के सवालों ये हमारे लोग कोई संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, करेंगे क्या? हम लोग तो कई सवाल आप देखेंगे हम तो बार बार उठाते हैं कई विषय को। लोग जानते हैं कि भाई कुछ करेंगे नहीं, कर नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे? वास्तविकता तो यही है। सर, आप जाएंगे प्रचार के लिए सर, केंद्रीय मंत्री से अगर बुलावा आता है? हमारे झारखंड से कई एक नेता जा चुके हैं, महीनों से वहाँ काम कर रहे हैं, और जहाँ जिसकी जरूरतें होती है, जहाँ जिसको बुलाया जाता है, वहाँ जाते हैं सारे लोग। हम भी एक दिन गए थे पुरुलिया के एक विधानसभा क्षेत्र में, यात्रा का समापन था, तो उसमें हम गए हुए थे। तो जब जहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसा उस समय हम लोग विचार करते हैं, पार्टी विचार करती है, जो वहाँ काम में लोग लगे हुए हैं वो लोग तय करते हैं किसको कहाँ जाना है, कब जाना है, नहीं जाना है किसको, तो ये पार्टी तय। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस का ये आरोप है कि हेमंता जी जिस तरीके से मुल्ला बोला, मुसलमान, दाढ़ी टोपी ये करते बोलते, ये राज्य का छवि नहीं पूरे देश का छवि खराब कर रहा है, और बीजेपी खुश है इस पे। कौन सी बात पर वो क्या बोले होंगे भाई? मौला मौलवी हर कोई बोलता है, वो लोग भी बोलते हैं, कोई नई बात तो है नहीं उसमें से। डिस्क्रिमिनेशन करता है। डिस्क्रिमिनेशन किस पर्पस, किस संदर्भ में बोले होंगे, वो संदर्भ पर निर्भर करता है। अगर वो संदर्भ आप हमें बताते पूरा डिटेल, तब तो मैं उस पर कुछ बोल सकता, क्योंकि होता है विषय तो संदर्भ पर बोला जाता है, और संदर्भ अगर मेरे सामने नहीं है तो उस पर हम कोई भी नहीं बोल सकते। जैसे उन्होंने कानून बना दिया कि हिंदू का जमीन मुसलमान नहीं खरीद पाएगा। दूसरा उन्होंने ये कर दिया कि भाई कितने जो मदरसा चल रहा है उसको बंद करा दिया, कितने पे बुलडोजर चला दिया। तो इस तरीके के कई ऐसे काम है। बोले धार्मिक आजादी को भी हेमंता बिस्वा शर्मा कुचल देना चाहते। नहीं, मैं कहूँगा कि आज तो पढ़ाई हमें 21वीं सदी की दुनिया में टेक्नोलॉजी का बच्चों को हमें तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान उनको हमें पढ़ानी चाहिए, और बाकी की पढ़ाई लिखाई तो घर द्वार में लोग करते ही हैं उसमें से। तो इसीलिए जो बच्चों को जहाँ हम 15वीं 16वीं शताब्दी के और लोगों को ले जा रहे हैं, तो अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई आप इनको बच्चों को पीछे मत ले जाओ, आगे ले जाओ, उनको उचित शिक्षा मिले ताकि वो तरक्की कर सके, दुनिया में विकास के रास्ते में आगे बढ़ सके, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलत कर रहा है इसमें। पिछली बार आपने आंसू को बंगाल में सीट दिया था, इस बार अब वो केंद्र के लोग देख रहे हैं यार, मेरा काम वो नहीं है, और बंगाल की जो इकाई है वो लोग सब देखते हैं सबका।